प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का जो पद है राम रस पान के बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी ने जो शब्द प्रकरण में हम लोगों के बीच बहुत प्यारा शब्द रखा है। इस शब्द को हम लोग जब पहली बार इलाहाबाद गए थे, गुरुदेव जी के बारे में सुनने को मिला। सबसे पहले तो मुझे शाश्वत जीवन नाम की एक पुस्तक गुरुदेव जी की मिली, तो मैंने गुरुदेव जी की पुस्तक पूरी पढ़ी तो नहीं, समझ में भी नहीं आया शाश्वत जीवन होता क्या है, कभी सुने नहीं थे। अभी हम आपसे पूछ दें कि जीवन क्या है तो नहीं बता पाओगे। जीवन जी रहे हैं, जीवन जीवन कह रहे हैं, लेकिन जीवन है क्या, क्या है जीवन, कोई शायद ना बता पाए। क्योंकि हम लोगों से संत श्री गुरुभूषण साहिब जी ने छत्तीसगढ़ में जब हम रहते थे सभी साधवियाँ एक साथ, तो हॉल में सत्संग चल रहा था, तो पूछा कि बताओ जीवन क्या है, तो हम लोग कोई नहीं बता पाए। तो साहिब ने बताया कि जड़ और चेतन के संगम काल को जीवन कहते हैं, दोनों के वियोग हो जाए तो उसको मृत्यु कहते हैं, और जीवन कोई अलग से वस्तु कोई चीज नहीं है। जीवन समाप्त हो गया कहते हैं, अर्थात इस शरीर से जीव निकल गया, जीवन खत्म हो गया, है ना। और जितनी जितनी आयु बीतती जा रही है उतना उतना जीवन हमारा समाप्त होता गया। एक भजन में आया है ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हो गया तब जीने का ढंग आया, बुढ़ापा आ गया, अधेड़ अवस्था आ गई, तब समझ में आया कि जीवन किसी किसी को आ जाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो जीवन क्या है, ये समय, ये आयु, जितना समय हमारा अभी बचा हुआ है उतना जीवन शेष है। तो गुरुदेव जी का हम लोगों ने, मैंने पुस्तक पढ़ी शाश्वत जीवन, तो सबसे पहले मैंने गुरुदेव जी का चेहरा देखना चाहा। खूब अलट पलट के पूरी पुस्तक देखी, लेकिन गुरुदेव जी का कहीं भी चेहरा देखने, क्योंकि पुस्तकों में हमारे गुरुदेव जी की किसी भी पुस्तक में, उनके जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, कहीं भी उनका चित्र भी नहीं, केवल नाम है, वो भी कैसा, अभिलाष दास। बताइए, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे पहले के ऋषि मुनि, रैदास है ना, सूरदास, कबीरदास, यही सब नाम तो लिखते थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, यही छोटे छोटे नाम जो नाम है, लेकिन अब अपने नाम के पीछे कितनी उपाधियां लगाते हैं लोग। तो मैंने शाश्वत जीवन जब पढ़ा, साहिब जी का पढ़ा, उसके बाद में मैं जब चित्र गुरुदेव जी का दर्शन हुआ ही नहीं तो देखने मिलने की इच्छा हुई, तब पता चला, इलाहाबाद का पहले से पता ही था, तब गुरुदेव जी के दर्शन करने गए। फिर वहाँ हम लोग भवबंधनों से छूटने का उपाय, कैसेट, ब्रह्मचर्य जीवन, बीजक व्याख्या, मोक्ष शास्त्र, वैराग संजीवनी आदि कुछ कुछ पुस्तकें हम लोग 10-15 मिनट गुरुजी से मिलना हुआ, क्योंकि गुरुदेव जी का कार्यक्रम उस दिन लास्ट था। अब घर में साथ वाले जो गए हुए थे, जो हमको लेके गए थे, तो उन लोगों ने कहा कि पहले गंगा नहाएंगे, और गंगा नहाने वाले थे, तो गंगा नहाने वाले अब गंगा नहाने में लगे रहे, और यहाँ कार्यक्रम पूरा लास्ट दिन था, समापन हो गया। तो गुरुदेव जी का उस साल प्रीतम नगर में लास्ट साल में कार्यक्रम था, उसके बाद कबीर नगर में होने लगा। तो वहाँ गुरुदेव जी से थोड़ा सा मिलना हुआ, दर्शन हुए, गुरुदेव जी ने कुछ कुछ पूछा, बातचीत हुई, पुस्तक लिए आ गए। फिर उसके बाद में हम लोग हर वर्ष जाने लगे, 2003 तक हर वर्ष गई मैं। कहाँ पर, इलाहाबाद, गुरुदेव जी के दर्शन और अधिवेशन में। तो वहाँ मैंने गुरुदेव जी से प्रवचन में सुना था ये पद को, और मुझे बहुत अच्छा लगा
फिर हम लोग कैसेट भी लेके आए तो पूरे घर में, मेरी माता जी को भी याद है इस पद का, बहुत अच्छे से सुनते थे हम लोग। बहुत प्रिय पद है, बहुत मार्मिक पद है। इस पद में सदगुरु कबीर साहब जी मानो भीड़ में जाकर जनता से एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न इस पद में है कि क्या पूछते हैं, क्योंकि देखो अभी आप लोग सुबह सुबह आए तो हालचाल पूछने लगे, कुछ कुछ बताने लगे, तो हमने कहा कि स्टॉप, चुप रहिए, है ना, क्योंकि ये कथा ऐसी है जो आप करना शुरू कर देते हो। ये कथा ऐसी है कि ये नॉन स्टॉप, कभी खत्म होने वाली, उम्र बीत जाती है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन ये चर्चा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जिस चर्चा को हम अभी कर रहे हैं ये बिल्कुल टाइम से होती है और टाइम से बंद। भैया बंद करो, 1 घंटा का टाइम था, आधा घंटा का टाइम था, 10 मिनट का टाइम था, इसको बंद करो। लेकिन जो हम व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं उसका कोई स्टॉप करता है? कोई नहीं करता। तो वही चर्चा आज सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में करने जा रहे हैं। मेरे पास तरह तरह के फोन आते हैं और लोगों की समस्याओं को मैं सुनती हूँ तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि समाज में एक जो समस्याएं हैं ये सदा से रही हैं, लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है ना, मीडिया का जमाना है, तो ये खबरें फैलती ही बड़ी जल्दी हैं। आप घर में बैठे फिर भी आपको सारी दुनिया की खबर मिल जाती है। तो बहुत प्रकार की खबरें मेरे पास आती हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितनी भी आती हैं, तो ये इसमें उन सारी समस्याओं का समाधान इस पद में आपको देने का प्रयास करूंगी, इस पद के माध्यम से, कि हमारे जीवन में समस्याएं कैसी आती हैं, किन किन चीज़ों को लेके व्यर्थ में समस्या बना रहे हैं। व्यर्थ में जिस चीज़ के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन उपयोग सही करना नहीं जान रहा है, उसका तरीका नहीं जान रहा है, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं, उन प्राणियों से, उन पदार्थों से, उन परिस्थितियों से हम उबर नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, उनकी पूरी तरह से हम त्याग नहीं कर सकते। रहना उन्हीं के बीच में, उन्हीं का उपयोग करना है, जीवन पर्यंत करना है, लेकिन उलझ उलझ के कर रहे हैं, सुलझ के नहीं कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब आज सुलझने का एक बहुत सुंदर हम लोगों को इस पद में एक युक्ति बता रहे हैं। तो इस पद को हम पूरा पहले गा लेते हैं, उसके बाद में इस पर चर्चा होगी और आप लोग गंभीरता से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। और जो लोग इस चैनल को सुनते हैं लेकिन इसके सदस्य नहीं बने हैं, आज मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो लोग सुनते हैं इस चैनल के, आप स्थायी सदस्य बन जाइए, या बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते फिर भी सुनते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। नहीं जानते हैं तो बच्चों से करवाएं, लेकिन इस चैनल की संख्या ग्रो होना चाहिए। आप सुनते हैं तो इस चैनल के आपको सदस्य बनना पड़ेगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जो भी इस चैनल से दिया जा रहा है उसको जीवन में अप्लाई करें, लागू करें, प्रयोग करें। केवल सुनने से होगा, काम बनने वाला नहीं है। तो आइए हम सदगुरु कबीर साहब जी का पहले पद गा लेते हैं सभी लोग मिलकर, उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जीवहुगे, पियहुगे युग जीवहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंची तहाँ रस खाई, चुवे न बूंद अंग नहीं भीजे, चुवे न बूंद अंग नहीं भीजे,
दास भंवर सब संग लाई, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। निगम रसाल चारि फल लागे, निगम रसाल चारि फल लागे, ताम तीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, एक दूरी चाहे सब कोई। जतन जतन काहू बिरले पाई, जतन जतन काहू बिरले पाई, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, गए वसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर तर आवे, कहीं कबीर स्वामी सुख सागर, कहीं कबीर स्वामी सुख सागर। राम मगन होए सो पावे, राम मगन होए सो पावे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे। मानो भीड़ में सदगुरु कबीर साहिब जी चले गए हों, सभा लगी हो और वहाँ जाते ही उन्होंने प्रश्न कर दिया हो कि भाई यहाँ बैठे हो, हमारे पास आते हो तो इसका कारण क्या है, क्यों आते हो हमारे पास? तो कहा साहेब संसार में बड़ा दुख है, और इस संसार से ऊब करके हम इस संसार की मुक्ति का उपाय पूछने आए हैं आपसे। किसी ने कहा पत्नी से बड़ा दुख है, किसी ने कहा पति से बड़ा दुख है, सास ने कहा बहू से दुख है, बहू ने कहा सास से दुख है, देवरानी ने कहा जेठानी से, और जेठानी ने कहा देवरानी से, पिता ने कहा पुत्र से और पुत्र ने कहा पिता से। एक दूसरे से हमको, हमारे संसार के लोगों को बड़ा दुख है। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है। अपने स्वभाव को मैंने कल बताया ना कितना बढ़िया, काम क्रोध लोभ मोह को हमें कैसे परिवर्तित करना चाहिए। क्रोध आता है तो दूसरों की कमी को देखकर आता है, अपनी कमी को देख के क्रोध आने लगे तो अपनी कमियों को हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। और साहेब ने कहा है कि अपनी कमी अपनी फैल मिटाई ले, गली गली कर सैल। दूसरों की कमियां, दूसरों के दोष, दूसरों के दुर्गुण, दूसरों की बुराइयां हमें बहुत दिखती हैं, जिनको हम निकाल नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, उनके जीवन में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन खुद का हम कर सकते हैं। तो लोगों ने शिकायत की साहब बड़ा दुख है। साहब ने कहा भाई बहुत दुख, दुख दुख की कहानी हम तो बताते ही हैं। और साहब ने जब ऐसा कहा तो लोगों ने कहा कि बचेंगे कैसे। कई साहब ने कहा कि तब बची हो जब राम ही जानी। तो लोगों ने कहा साहब आप ऐसा कहते रहते हो, तो ये तो बताओ कि संसार के दुखों से छूटेंगे कैसे। तो साहब ने कहा भाई संसार में दो रस हैं। कितने रस? दो रस। कौन कौन से रस? एक राम रस और दूसरा काम रस। कहे दोनों रसों के बारे में जानते हो? कहे नहीं साहब। काम रस के बारे में खूब जानते हैं, खूब रस पिया, लेकिन तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, शीतलता नहीं मिली, बल्कि उल्टा हो गया। कामनाओं से ग्रसित हो गए और
विकारों की आग और ज्यादा प्रज्वलित हो गई और मन हमारा उलझ गया, अशांत हो गया, दुखी हो गए। तो साहब ने कहा भाई दूसरा रस पियोगे? कहे साहब दूसरा रस? कहे हाँ। कहे साहब ने कहा कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। पहले क्या बनना पड़ेगा? राम का रसिक बनना पड़ेगा, काम का रसिक नहीं। काम के रस से तो बड़ी सुंदर सुंदर शाखाएं फूटी जो तुमको अमरबेल की तरह लपेट ली ऊपर ही ऊपर, जिसकी जड़ भी नहीं होती। अमरबेल देखी होगी आप लोगों ने, जिस पेड़ पर छा जाए तो उसी को खा जाती है और उसकी जड़ की जरूरत नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर हरियाती रहती है। इस अमरबेल में, इस संसार के प्राणी पदार्थों भोगों में कोई तृप्ति नहीं है, कोई संतोष या शांति या निर्मलता या प्रसन्नता की अनुभूति होती है किसी को? नहीं होती है। लेकिन और जो इस अमरबेल को जो इसका विस्तार करता है उसी को खा जाती है। वो जिस पेड़ पर चढ़ी है उसी को खा जाती, सुखा देती, बिल्कुल जड़ सहित चूस लेती है। देखिए ना अमरबेल को। तो साहब ने कहा भाई अब एक काम रस को देख लिए, परेशान हो गए, बड़ा अशांत हो गए, बड़े बंधन बना लिए, तो काम रस को छोड़ो और राम रस को पियो। तो साहब से पूछा लोगों ने कि भाई क्या होगा अब राम रस को पीने से? कहा, क्या कहा साहब ने? पियहुगे योग जीवहुगे, पियहुगे योग जीवहुगे, पियहुगे योग जीवहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे। साहब ने कहा यदि पी लोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। कहे साहब मृत्यु का तो बड़ा डर लगता है, हम तो अमर होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दुख वाले संसार में अमरता की हमें इच्छा, अरे जीते रहेंगे। देखो बड़ी विडम्बना है, बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता कहते हैं हे भगवान जल्दी बड़ा हो जाए, कहते हैं ना। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हे भगवान हमारे माता पिता जल्दी मर जाएं, कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए कहते हैं कि इस संसार में उनको माता पिता का दुख देखा नहीं जाता। अब खाने में संयम नहीं है, क्या बताऊं, सच्ची सच्ची बातें बताती हूँ मैं, कोई कल्पना की या कहानियां तो मैं कहती नहीं हूँ ज्यादातर। फोन आता है, लोग बताते हैं कि हमारे ससुर जी बिस्तर में ही लेटरिंग कर रहा है, लेकिन खाने में संयम नहीं है। अब घर में झगड़ा हो रहा, पति कहता है कि हम पिता की सेवा करेंगे और पत्नी कहती भाई सेवा हम भी करेंगे, लेकिन संयम तो करें थोड़ा। अब दिन भर खा रहे हैं और दिन भर खाना का भी बदनाम कर रहे हैं, ये खा लिए इसलिए ऐसा हो गया, तो मत खाओ ना, खाने में सांस नहीं है। तो ये सारा दुख देख करके, घर की झगड़ा झंझट देख करके, शरीर की रोग व्याधि देख करके बच्चे फिर कहने लगते हैं हे भगवान उठा ले जल्दी। किसको? जिसने हमारे जीवन के लिए दुआएं मांगी थी, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो। कितना आदमी रोज अपने माता पिता जो होते हैं रोज देखते हैं आज इतना बड़ा हो गया, आज इतना बड़ा, 4 वर्ष 4 महीना का हो गया, 4 वर्ष का हो गया, तो बड़े सुंदर सुंदर आजकल स्टेटस डालते हैं, है ना, माता पिता बड़े खुश होते हैं। लेकिन वही संतान क्या कहती है, हे भगवान उठा ले। मजबूरी है, ये हकीकत है। तो लोगों ने कहा कि ऐसे संसार में हम जीना बड़ी उलझने हैं, बड़ा दुख है। संसार में सुख नहीं है तो मिलेगा कैसे? वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सज्जन वह है, समझदार वह है, प्रशंसनीय वह व्यक्ति है जो ये समझ रखता है कि सुख कहाँ है ना। आज तक तो काम ही रस में, जो काम रस कैसा है, जो कितना भी भोग लो लेकिन तृप्ति मिलती नहीं। भोगों से काया क्षीण होती है, जीर्ण होती है, रोगी होती है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए समाज में, जो बिल्कुल समाज को हिला करके रख देते हैं, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। तो साहब ने कहा भाई राम रसिक पियोगे तो फिर अमर हो जाओ। कहे साहब ऐसी अमरता हमको नहीं चाहिए। कहे नहीं ऐसी अमरता थोड़ी कह रहे हैं हम, आपको जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाएगा। आप इस शरीर को जो
समझ रहे हैं कि मैं शरीर ही हूँ, तो ये भाव तुम्हारा जो भ्रम हो गया है ये मिट जाएगा। तुम्हारी आत्म बुद्धि बन जाएगी, देह बुद्धि नहीं आत्म बुद्धि बन जाएगी। और तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कैसी है? अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये भाव जग जाएगा, मैं अजर हूँ, मैं बूढ़ा अमर हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। कहो मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ा नहीं होता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। अजर हम अमर हम अखंडम, मेरा टुकड़ा नहीं होता, मैं किसी का अंश नहीं हूँ। टुकड़ा क्या होता है? अंश होता है किसी अंशी का। तो अजर हम अमर हम अखंडम, हम अखंड हैं। और अनुपम, हमारी कोई उपमा संसार में कोई तुलना नहीं कर सकता। हमारे समान सिर्फ हम ही हैं। हमारे जैसा इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं है। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप, सब कुछ को जानने वाला, मानने वाला, सब कुछ की रचना करने वाला। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये देवी देवता, ये लोकांतर में जो तीर्थ और व्रत और उपवास जितने भी कुछ चल रहे हैं, इन सबको बनाने वाला, इनकी स्थापना करने वाला, इनका सृजन करने वाला कौन? मनुष्य तुम हो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। यदि आदमी ना हो तो कहाँ दुर्गा, कहाँ गणेश, कहाँ काली, कहाँ शंकर, कहाँ विष्णु, कहाँ राम, कहाँ मंदिर और मस्जिद? ये मनुष्यों की ही बनाई ये सारी कला, नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। तुमने नहीं किया, तुम्हारे जैसे लोगों ने। तुमने टीवी नहीं बनाई, मोबाइल का आविष्कार नहीं किया, हवाई यान या जेट नहीं बनाया, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी मनुष्य ने तो बनाया है। तो साहब ने कहा यदि राम रस पियोगे तो सदा सदा के लिए क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अर्थात अभी तुम जो बारंबार देह धारण कर रहे हो, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो साहब लोग साहब की बातें बड़े ध्यान से सुनने लगे। साहब ने कहा भाई संसार के लोग तो अधिकतम विषय रसिक हैं, साधना क्षेत्र में आने वाले लोग भी बहुत थोड़े हैं जो राम रस को पीने वाले हैं। ये सच्चाई है। बाकी सब तो कामई रस को पी रहे हैं। ऐसे दुर्लभ संत संसार में मिलते हैं। साहब ने कहा ना, सिंहों के लेहड़ा नहीं साधु न चले जमात। जमात की जमात जो चलते हैं सभी साधु नहीं है। जो मान्यता प्राप्त आज संसार में साधु घूम रहा है वह भी साधु है कि नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो साहब ने कहा मैं के रूप में विद्यमान आत्म सत्ता ही राम तत्व है, उसी का तुम निरंतर चिंतन करो। यही है राम रस का पीना। और राम रस का पीना एक शर्त और है, जिस दिन आदमी राम रस पीने लगता है उस दिन वो कामनाओं में नहीं पड़ता है। कामनाओं को जीते बिना कोई राम रस का आस्वादन नहीं कर सकता। कामनाओं को पहले जीतना पड़ेगा। बाहर की जो भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, पदार्थ हैं, जिनमें उलझ उलझ के तुम मर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, पत्नी बना लिए, पति बना लिए, अब यहाँ नहीं रोके संतान भी पैदा कर लिए। अब तुम कहते हो यार पत्नी खराब है। मैंने कल कहा है पत्नी खराब है, पत्नी कहती पति खराब है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिए। वो कहता हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तुम्हारे जैसा खराब पति हमने संसार में नहीं देखा। कहाँ से देखोगे? वो कहते तुम्हारे जैसी पत्नी हमने खराब पत्नी संसार में नहीं देखी। अब तुमने अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और जो तीसरा आया है तुम्हारे दोनों की गलती से या अच्छाई से, भाई इसके बिना सृष्टि नहीं चलती। तुमने अच्छा काम किया, बड़े सूरवीर हो, संतान पैदा की, तो उसको निभाओ। अब नहीं निभाओगे, मैं इसका विरोध करती हूँ। ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, अच्छी बात है। घर में वानप्रस्थी बन के रहो। कब तक रहो? जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा देते हो, संतान की शादी नहीं कर देते हो। एक जानवर, एक पशु और पक्षी भी यदि संतान पैदा करता है ना, जब तक पशु का बच्चा उसका दूध पीता, तब तक गाय भैंस जितने भी बकरी, जितने भी ये दुधारू जो पशु हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं।
और जब तक चिड़िया अपने बच्चों के पंख नहीं आ जाते तब तक मुंह में दाना देती है कि नहीं देती। और मनुष्य की भी इतनी जिम्मेदारी है कि जब तक वो शादी ना कर दे बच्चों की तब तक उसको घर में रहना चाहिए, खटपट नहीं करना चाहिए। अब वैराग जग गया तो सहन करके रहो, प्रेम से रहो। वैराग और ज्ञान या भक्ति तुमको ये नहीं सिखाता पलायनवाद करना। ऐसे में तो तुम संत गुरु को बदनाम कर दोगे कि साहिब जी तुम्हारे सत्संग से हमारे पति देव इतने बैरागी हो गए, हमारी पत्नी इतनी बैरागी हो, घर ही छोड़ के चलेगा। तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 आश्रम बताए हैं। यदि पहला तुमने ब्रह्मचर्य नहीं साधा, ग्रस्त में आ गए दूसरे में, तो तीसरा तुमको वानप्रस्थी भी करना चाहिए, उसके बाद संन्यास लो। घर में रह के ऐसी साधना बना लो। ये नहीं कि पहला साधन नहीं, दूसरा साधन नहीं और तीसरे में कूद गए। तो यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, खुदा ही मिले ना विशाले सनम। ऐसी स्थिति में तुम समाज की एक बिगड़ी हुई घड़ी बनकर समाज को तुम गुमराह करते हो, संतों को भी बदनाम कर देते हो। इस प्रकार की बदनामी संतों को स्वीकार। हमारे प्रवचन जो सुनते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वैराग हो गया है तो अपना ध्यान करिए, चिंतन करिए, अपना प्रवचन सुनिए। घर भर के लोगों को सुनाने की आवश्यकता, जो नहीं सुनते उनको क्यों सुनाते? नहीं, पत्नी जी तुम भी सुन लो, बच्चे जी तुम भी सुन लो, तुम भी साधु बन जाओ। उनका संस्कार होगा तो तुम्हें सुनाना नहीं पड़ेगा। मैं कभी नहीं कहती किसी को साधु बन जाओ, आज तक नहीं कहा किसी को, क्योंकि मैं समझती हूँ साधु बनना मेरे जैसा कोई वैरागी होगा तो अपने आप साधु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे कभी नहीं लगा, घर वाले अनुकूल हुए, समाज अनुकूल हुआ, सारा वातावरण अनुकूल हुआ, जहाँ कबीर पंथ का कोई हवा भी नहीं थी। सारे प्रतिकूल लोग अनुकूल हो जाते हैं यदि आप में वो संस्कार है तो दबेगा नहीं। तो किसी के कहने से थोड़ी कोई बाबा बनता है और दिखाने से कोई तुम्हारा वैराग पक्का नहीं होता है। चुपचाप मौन रह करके, प्रकृति मौन रह के अपना काम कर रही। न कपड़े से साधु बनता है, न घर छोड़ने से साधु बनता है। पकिए, अपने आप को पकाइए, और जिस दिन आम या कोई फल पक जाता अपने आप चू जाता है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप घर वाले समझ जाते हैं कि अब ये व्यक्ति घर में नहीं रहेगा। भाई मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। तुम पत्नी से लड़ते हो, पत्नी पति से लड़ती है, शिकायत करती है, बहुत गलत बात है। यदि लड़ाई ही करना है तो सत्संग मत सुनो हमारा। जिसको जिसको लड़ाई करना है, एक दूसरे की कमी देखना है, तो वो मेरा सत्संग आज से बंद कर दे सुनना। अपनी कमी देखो, अपना सुधार करो तो मेरा सत्संग सुनो, नहीं तो सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो साहिब कह रहे भाई, राम रसिक रस पियोगे तो एक इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? राम रसिक रस पियोगे युग जियोगे। अब साहेब बता रहे हैं इस फल की विशेषता कि ये फल है कैसा। फल लंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। स्वरूप स्थिति वह फल है जिसमें राम का रस भरा हुआ है। लेकिन कोई भी फल हो तो उसका छिलका भी होता है और गुठली भी, बीज वगैरह होते हैं। स्वरूपस्थ व्यक्ति ही तो आत्मचिंतन करता है, उसमें आत्मचिंतन करना नहीं पड़ता, किंतु उसका तो वह स्वभाव बन जाता है। जब काम का चिंतन बंद हो गया तो आत्मा का तो चिंतन होगा, है ना। साहिब कह रहे वह स्वरूप स्थिति रूपी फल बड़ा सुंदर है। अन्य फलों में प्राय बीज और छिलके होते हैं, परंतु इस फल में दोनों नहीं है। इस फल में संसार में पुनः जन्म लेने के न बीज होते हैं, न माया रूपी आवरण का छिलका होता है। बीज है वासना और छिलका है आवरण। हमारे अंदर वासना जगती है और एक माया का आकर्षण आवरण आता है। फिर उसमें हमें समझ में नहीं आता कि ये शरीर में क्या भरा है। फिर तो ये शरीर अच्छा लगने लगता है, इस शरीर को भोगना ही अच्छा लगने लगता है। ये आवरण है अज्ञान। हमारी विवेक, आत्मा का जो विवेक है वो ढक जाता है। किससे? आवरण पड़ गया माया का। इस संसार से, भोगों से सुख पाने का जो व्यामोह पैदा होता है, यही आवरण है। तो साहिब कह रहे हैं बीज वासना, जब भोग करेंगे ही नहीं तो बीज बनेगा कैसे, वासना बनेगी कैसे। तो साहिब कह रहे हैं इसमें ना बीज है ना बकला है,
न किसी प्रकार की वासना है ना सुख की, सुखासक्ति आवरण बहु प्रारब्धि को भोग, मन पदार्थ प्राणी मिलत करत रहत निज नित। ऐसे है सदगुरु कबीर हमारे गुरुदेव जी का भजन है, सुखासक्ति आवरण बहु प्रारब्धि को भोग, मन पदार्थ प्राणी मिलत करत रहत नित भंग। सुखासक्ति, मुझे याद नहीं आ रहा वो भजन, बहुत सुंदर भजन है। हमें भी प्रभु जी अपना समझकर अपनी शरण में लगा लीजिएगा। बताए स्वतः पंथ मुक्ति का मार्ग, कृपा कर वहां तक डटा दीजिएगा। तो ये सुखासक्ति आवरण बहु प्रारब्धि कुसंग, प्रारब्ध से शरीर चल रहा है और ये प्रारब्ध के अनुसार ये हमारा शरीर कभी भी हमको भुला सकता है, आवरण आ सकता है, माया का आकर्षण आ सकता है, मिला आकर्षण आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, इससे सावधान रहना है। साहब कह रहे हैं इस फल को यदि खाओगे तो न बीज है इसमें न बकला, अर्थात न वासना है, न आपको वासना सताएगी, और न ये बीज क्या है, बीज क्या है वासना, और आवरण क्या है माया का मोह, ये आवरण है। उसमें है सुखासक्ति आवरण बहु प्रारब्धि को संग, मन पदार्थ प्राणी मिलत करत रहत नित भंग। ये मन पदार्थ, मन के अनुकूल प्राणी और पदार्थ मिलते हैं तो हम अपनी स्थिति से डिग जाते हैं। ये आदमी बड़ा अनुकूल पा करके बड़ा फिसलता है, ये फिसलन की जगह क्या है, अनुकूलता। साहिब कह रहे हैं सुखासा मनोमय जला दीजी, प्रबल दोष दृष्टि उगाकर हृदय में सुखासा मनोमय जला दीजिए। सुख की आशा जो मन में उठा करती है इसी को जला दो साहिब। प्रबल दोष दृष्टि नहीं बन पाती, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़भाग। दोष दृष्टि प्रबल नहीं हुई हमारी, हम तो तनक बहुत मर घटा। हाँ, पत्नी ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, अरे बड़ा दुख है, सब कोई नहीं है भैया, सब स्वार्थ के साथ ही, कोई नहीं है, देख ली हमने दुनिया, मर गए, अरे कोई नहीं भाई, देखो जो सब छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही पीठ दिए थोड़ा सा अनुकूल हुआ है, साहब ने इसलिए कहा खन डूबे खन हो गए और रतन न मिले पावे नहीं था। तुम खन में उब रहे हो, खन में डूब रहे, इसलिए राम रतन तुमको नहीं मिलता, इसलिए संसार सागर में तुम डूब रहे हो, तुमको तरने की या मुक्त होने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, थाह नहीं मिलती है। तो साहिब कह रहे हैं इसको त्यागो, इस बीज को और बीज वासना को त्याग दो, और सुख का जो सुखासक्ति का आवरण है इसको भी त्यागो। ये दृढ़ निश्चय कर लो कि संसार में सुख नहीं है, और जितना भी सुख मिलता है साहिब ने कहा जितना भी है तो वो कैसे है पता है, अल्प सुख क्षणिक सुख है, और दुख आदि से अंत तक। जब इच्छा होती है भोग की तो दुख लेकर के आती है, और जब भोग लेते हो तो वासना बन जाती है, वो भी हमें दुख ही देती है। इसलिए भैया डरो इससे, एक संसार की भोग वासना से डरते रहो, डरते रहो ये जिंदगी ना हो जाए सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। अपनी जिंदगी तो बेकार होता ही है, और दूसरों को जो हम दुख देते हैं ये बहुत बड़ा उपकार नहीं किया, अपकार किया, बड़ा पाप कर लिया। दूसरों को दुख देना बहुत बड़ा पाप है, दूसरों पर लांछन लगाना, दूसरों को गाली देना, दूसरों को कहना अरे तुम्हारे समान तो कोई दुष्ट व्यक्ति हमने देखा नहीं, तुम्हारे समान खराब व्यक्ति तो देखा नहीं, अरे तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे कौन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करता है? तुम ये लांछन, जिसने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, सब कुछ छोड़ा। लड़की जब घर छोड़ करके जाती है, आप किसी के घर में जाओ, थोड़े दिन के लिए जाओ,
अरे बैठने के लिए ही जाओ, रहने के लिए न जाओ, बैठने। क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा लगता है? दूसरे घर में जब जाते हो कैसा, बड़े प्यार, काय भाई, काय भैया, फलाना ठिकाना, आओ, अपन ने क्या, बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ा अच्छा, हाँ भाई बैठने का है। और लड़की तुम्हारा सब छोड़ के आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, और उस पत्नी को जो तुम्हारी सांग अर्धांगिनी तुम कहते हो है? और तुम्हारे दोनों ने मिलके बच्चे पैदा किए, उसको कहते तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे बच्चे तुम संभालो, हम जे जा रहे हैं। तुम जानो पुरुषों की ये बहुत बड़ी कमी है। और स्त्रियां भी गलती करती हैं, ऐसी बात नहीं है, स्त्रियां भी गलती करती हैं, तो गलती दोनों को नहीं करनी, दोनों को। अरे किसी ने तुम्हें अपने घर में शरण दी है, ये भी समझो। अरे 2 दिन के लिए कोई मेहमान आता, कहते जी सर कहीं नहीं रहे, जा ही नहीं रहे मेहमान, कब है जी हैं जी, है नहीं, कब जाएंगे। एक मेहमान आ गया, बड़ा ढीठ मेहमान आया, तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पति पत्नी ने कहा ये तो रोज फ्री की खा रहा और बैठा है हमारे घर में, इसको भगाओ। तो कहा यार युक्ति क्या है। दोनों ने युक्ति निकाली, कहे अपन दोनों लड़ाई करेंगे, है नहीं, कहे कैसे करो, कहे हम कुछ कहेंगे तुम उसको काट देना, बात को विरोध करना, तो हम तुम्हें झूठे झूठ मारेंगे और तुम झूठे झूठ रोना, तो पति मेहमान समझेगा कि भाई लड़ाई हो रही। तो पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने उसकी बात काट दी, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ गई। कहते सुनते उनने पिटाई कर दी, वहां से मार रहे थे झूठे झूठ, और झूठे झूठ रो रही थी। बोले आज हम बिल्कुल भोजन बनाएंगे ही नहीं। हम मत बनाना, बोले भोजन नहीं बनाओगी तो मर जाएंगे का, नहीं बनाओगी तो मत बनाना, हम लोग भी उपास रह जाएंगे। मेहमान ने सोचा यार इनकी लड़ाई झगड़ा होने लगा, खाने पीने मिलेगा नहीं, इसने भी थैला उठाया और चल दिया। तो पति ने कहा अरे क्यों रो रही है इतना, मैंने सही सही थोड़ी मारा है तुझे, झूठे झूठ मारा था। तो उसने भी कहा, अरे पत्नी ने कहा मैं कहाँ सही सही रो रही, मैं तो झूठे झूठ रो रही हूँ। तो मेहमान बड़ा होशियार था, थैला धर के घर के पीछे गया था, वो भी आ गया घूम के, कहा हम भी साची साची थोड़ी गए थे, हम भी झूठे झूठे गए थे। तो ऐसे झूठे झूठे लड़ो ना साची साची लड़ो। जिंदगी बड़ी अनमोल है, जिंदगी बहुत बेशकीमती, रिश्ते बड़े अनमोल हैं। हाँ, जो पति पत्नी या बच्चों के जो रिश्ते तुमने बनाए हैं बहुत अनमोल है ये रिश्ते। ये रिश्ते अनमोल रिश्तों को तुम बर्बाद मत करो। जिनके साथ रह, कहीं न कहीं तो किसी के साथ रहना पड़ेगा। सब रह रहे हैं, हम लोग भी रह रहे हैं। हम लोग तो न एक साथ अपने माता पिता से जन्मे हैं, है ना, और न एक जगह के हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग संस्कार। हम लोग भी समाज बना करके रहते हैं। ऐसे हम लोग भी लड़ने लगे, और लड़ते हैं, साधु भी लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो समझदार है, सजग है, वो न ग्रस्त लड़ते हैं और न वो विरक्त लड़ते हैं। दोनों जो सहनशील होते हैं, समझदार होते हैं, विवेकी होते हैं, वास्तविकता को समझते हैं, सत्संगी होते हैं, ना वो ग्रस्त लड़ते हैं ना विरक्त लड़ते हैं। यदि ग्रस्त लड़ते ही होते तो सत्संग में क्यों सुनाते। इसलिए भाई लड़ो ना, जो है जैसा है। हमारे गुरुदेव जी, हम धर्मपुरी में रहते थे गुजरात में, शुरू में जब हम वहाँ गए गुजरात में रहने, तो गुरुदेव जी आए, साल में 1-2 बार आते थे कार्यक्रम में। तो पूछा, मुखिया से पूछा कि सभी लोग बढ़िया रहते हैं, तो बताए कि हाँ वो थोड़ी एक लड़की है अभी आई है, जो वो थोड़ा कुछ बताया कमी जो थी। तो गुरुदेव जी ने कहा कोई अच्छाई भी तो होगी, कि हाँ वैसे तो ये है वो है, सब बताया। कहे देखो दुधारू गाय की 2 लात खा लेना चाहिए, गुरुदेव जी ने ये कहा। गुरुदेव जी ज्यादा समाधान नहीं करते थे, ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि ज्यादा समझाने से कोई समझता थोड़ी है, थोड़े में समझता है। साहिब जी ने इतना ही कहा, गुरुदेव जी ने इतना कहा, दुधारू गाय की 2 लात। मैं सुन रही थी, वहीं खड़ी थी, वो बात मुझे आज भी आज सही बात है। अपने पति में, पत्नी में, परिवार के लोगों में, इष्ट मित्रों में, साथी में अच्छाई देखो, और उस अच्छाई के बदले यदि 2-4 बातें तुम्हें सुनने को मिलती हैं, कोई प्रतिकूलता, कोई, हर व्यक्ति में कमी। हम दूसरे के अनुसार कहाँ उतने, जैसा वो चाहता वैसे हम खरे नहीं उतरते। तो 2 लातें सह लो, उसकी 2 बातें सह लो, अपने अनुसार अपने शीशे में उतारने की कोशिश ना करो। ये बातें समझ में आ रही हैं। चुवे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। ये राम रस ऐसा ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये सब बता रही बीच बीच में। इन्हीं समस्याओं का समाधान करते हुए ये राम रस मिलने वाला है। जब तक इन समस्याओं से नहीं उबरोगे तब तक राम रस मिलने वाला नहीं है।
कब तक कैसे साधना करोगे जब तुमने व्यवहार में मन इंद्रियों को नहीं साधा है। इन बाधाओं को तुम नहीं लांघ पा रहे हो, उलझ उलझ जा रहे हो, भाग रहे हो, लड़ रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो ये राम रस मिलने वाला समाधान से मिलता है, समझदारी से मिलता है। रहनी और आचरण में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, तब आपको ये राम रस मिलता है। तो साहिब कह रहे चुए न बूंद अंग नहीं भीजे दास भंवर सब संग लाई। यह पंक्ति सगुण उपासकों के लिए बहुत बड़ा व्यंग है। इसमें सुग्गे पक्षी वाला रह गया ना, थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें दुख रूपी बीज छिलके नहीं है, यह खालिस सुख ही सुख है। जैसे पेड़ के फलों को सुग्गे तथा अन्य पक्षी खाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, छिलका भी रहता है और गुठली भी रहती है, लेकिन स्वरूप स्थिति रूपी अमृत का आस्वादन करने वाला साधक संत जन जानते हैं कि इसमें न छिलका है ना गुठली है। तो साहिब कह रहे यह पंक्ति सगुण उपासकों के लिए है। चुवे न बूंद अंग नहीं भीजे दास भंवर सब संग लाई। जो सगुण उपासक है, राम को भजने वाले हैं, जो निज स्वरूप को नहीं समझते, वो कहीं बाहर भगवान ऐसा राम रस बाहर से चाहते हैं। साहिब कहते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, मन में एक नक्शा बनाते हैं, 8 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, कमल नेत्र वाला और ये वाला घुंघराले बाल वाला, कहीं काले बाल वाला, कहूँ सांवला, कहूँ गोरा, कहूँ जैसे भी वह सर्वव्यापी है, वो एक देशी है कि क्या है, अनेक प्रकार के नक्शे वो बनाता रहता है, कल्पना में वो उड़ान भरता रहता है। जब मन मौन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, निज स्वरूप में अनुरक्त हो जाता है, तब ये नक्शे रह जाते हैं क्या? कोई नक्शे, मन आदमी का मन बिगड़ जाए, मन तो है तो फिर ये नक्शा सारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साहिब कह रहे हैं निज स्वरूप तुमको बाहर का राम मिले ना मिले। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, गुरु भाई थे समझिए, तो वो अंत समय में कृष्ण के लिए बहुत व्याकुल हो गए कि हे कृष्ण दर्शन दो, दर्शन दो। तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये शरीर ही वृंदावन है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही कृष्ण है, बाहर से कहाँ भगवान खोज रहा। तो उन्होंने कहा इनको पकड़ के ले जाओ, दूर करो हमारी नजरों से इनको। उनको ये लगता था, वियोग में रोते हैं ना, आज भी मूर्ति लेकर यही बता रहे हैं हमारे संसार के ये संत गुरु कि उनकी विरह में रो, उनकी विरह में गीत गाओ, उनको मानसिक भोग लगाओ, शारीरिक लगाओ, लगाते हैं ना, उनको जगाओ, सुलाओ, उठाओ, बैठाओ, खिलाओ, सब कुछ कराते हैं। भगवान को भावना है, अच्छा लगता है लोगों को। तो साहिब कह रहे हैं कि ये बाहर का ऐसा मूर्ति वाला राम मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी, ऐसे ही बस करते रह जाओगे तुम अपने मन से। लेकिन तुम्हें जो मिला मिलाया राम है, तुम्हारी आत्मा जो बैठी है परमात्मा के रूप में, उसमें यदि तुम अनुरक्त हो जाते हो तो तुम्हारा भगवान तुम्हें मिला मिलाया, बाहर से चाहे जितना भी करो, न चुवे न बूंद, एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर राम रस की चूने वाली नहीं है। ये सब भक्त भावरे वियोग की पीड़ा से दुखी होकर के शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर से कोई राम मिलता नहीं है। लेकिन अंदर का जो राम है उसकी वो अवहेलना करते हैं, कहते हैं नहीं, आत्मा ही परमात्मा नहीं हो सकता है, हम तो अंश हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो कठपुतली हैं। तो फिर तुम जो भाव, तुम्हारा जैसा भाव रहेगा वैसा ही तुम्हें अनुभूति होगी। आपने तुम जब मान ही लिया है कि हम कठपुतली, हम अल्पज्ञ हैं, किंचज्ञ हैं, तो तुम फिर वैसे ही बने रह जाओ। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि भाई अपने आप को ऐसा मत सोचो, आप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, बस रहु संहारे राम विचारे। संभाल के रखो अपने आप को और अपने निज स्वरूप आत्म चिंतन का विचार करते रहो। जीवन का कोई भी किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार यदि हो रहा था या आज हो रहा तो उसको छोड़ दो और अपने निर्मल पवित्र जीवन, रहनी आचरण संपन्न व्यक्तित्व बना करके अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। आत्मा का श्रृंगार क्या है? सद्गुण, सद आचरण, यही आत्मा का श्रृंगार है। साहिब कह रहे निगम रसाल चारि फल लागे। वाक्यांश बड़ा सुंदर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी जो निगम रसाल 4 फल लागे कह रहे हैं, निगम कहते हैं वेदों को, है ना, वेदों में 4 फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ये 4 फल लगे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 फल में 2 क्या हैं? 2 फल हैं।
काम और मोक्ष, अर्थ और धर्म उसके साधन। धर्म करोगे तो धन से, है ना, धर्म किससे करोगे आप? अर्थ धर्म काम मोक्ष जो है, तो काम और मोक्ष, अर्थ और धर्म इसके फल हैं, परंतु चारों को ही फल या पुरुषार्थ कहा जाता है। अर्थ धर्म और काम तो साधारण कोटि के फल हैं। चौथा फल जो है, एक दूरी चाहे सब कोई, है बहुत दूर लेकिन उसको पाना सभी चाहते हैं। सभी विवेकियों ने इसको दुर्लभ कहा। वस्तुतः मनुष्य का मन विषयों का अभ्यास करने लगा, इसलिए दुर्लभ होगा, वरना ये तो तुम्हारा स्वरूप ही है। निकट क्या कहूँ, स्वरूप ही है, तुम मुक्त स्वरूप ही हो। मोक्ष तुम्हारे अंदर निहित है, लेकिन तुम बाहर विषयों के अभ्यासी बन गए, इस कारण से ये दूर हो गया। विषय वासनाओं का जिस दिन तुम त्याग कर दोगे, उस दिन तुम्हें मोक्ष बाहर से पाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वासना त्याग ही क्या है? मोक्ष। मोह का क्षय कर देना ही मोक्ष है। मन की सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं जिस दिन शांत हो जाएंगी, उस दिन तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य वासनाओं का शीघ्र त्याग नहीं कर पाता। कहाँ कर पा रहा? तो साहेब चाय पी रहे इतने सालों से, अब छोड़ना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसी प्रकार से जब कोई संस्कार बन जाता है, तो धीरे धीरे उस संस्कार को मिटाया जाता है। काम यही करना है कि क्या करना है? जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आप ना, तो पानी मांगना पीऊ। यदि जगत में जीना जानते हो, तो जीने की कला यही है कि जो वासना बना रखी है उसको समाप्त कर दो, नई वासना ना बनने पाए, इतना सावधानी रखो बस। और तुम्हें कुछ करना नहीं है। मोक्ष दुर्लभ नहीं है, तुम्हारे गलती के कारण से मोक्ष। हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग दुश्मन थोड़ी हैं, लेकिन बना लिए। अब जब बना लिए तो फिर उनको मित्र बनाना बहुत कठिन है। कहते साहब अब नहीं, अब तो दिल फट गया। अब कहते ना, अब दिल फट गया, अब दिल टूट गया, अब कैसे जुड़ेगा? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए रहीम कवि ने भी कहा है। और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो इसी प्रकार से अंतःकरण में संस्कार तुम्हारे गलत टिक गए हैं। अब इसको साफ करने में बहुत कठिनाई हो रही, और तो पूरा साफ नहीं होगा। ये संस्कार कभी भी आपको फिर से वही साफ वाला उदाहरण देती है। दूध पीने 20 साल होगा छोड़े, लेकिन आज मन हो गया कि दूध पिलाओ। भक्त ने कहा गुरुजी दूध पी ले, लेकिन ये समझ जाओ कि 20 साल पुराना सांप को आप जिंदा करने जा रहे हैं। तो संत ने कहा बहुत अच्छी बात, अब हम दूध नहीं पिएंगे। तैयार दूध गिलास में लेके भक्त खड़ा है, और भक्त ने बात कहा कि 20 साल से जिसको छोड़ दिए हो आज फिर पियोगे तो ये संस्कार जग जाएगा तुम्हारा। तो गुरु ने कहा कि बेटा धन्यवाद, मुझे दूध की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत बढ़िया मुझे जगाने का काम किया। तो कभी भी इच्छा उठ सकती है, तो इस इच्छा से हमको, इच्छा जहर है। इच्छा युद्ध निस्दिन करो, और से बोलो नाही, नासी करो यह शत्रु को, और शत्रु कोई नाही। इच्छा युद्ध निस्दिन करो, इच्छा से युद्ध करो निस्दिन, कि इच्छा कहीं भटकाने वाली तो नहीं है। इच्छा युद्ध निस्दिन करो, और से बोलो नहीं, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। नाश करो यह शत्रु को, इच्छा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, कहे ना आशा हो इच्छा हो। तो इच्छा युद्ध निस्दिन करो, और से बोलो नहीं, नाश करो यह शत्रु को, और शत्रु कोई नहीं। जिसकी इच्छा बुझ जाती है, चाहे गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, सो साहनपति साह। तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें गुलाम बना दिया कि नहीं? इच्छा करी भवसागर, जा मैं बोहित राम आधार। इच्छा करके तो शादी किए, और इच्छा ही करके बाल बच्चे किए, और इच्छा ही करके अभी नाती पोता का भी शादी करने की हाँ इच्छा है। ये इच्छा ही आदमी को परेशान कर रही है। तो साहिब कह रहा है मोक्ष दूर नहीं है, बस इच्छा को जीत लो। मोक्ष स्वरूप में ही है तुम्हारा, तुम मुक्त स्वरूप हो।
मोक्ष के विषय में सदगुरु कहते हैं, जब सब चाहे सब कोई, जान में अनजान में सब मुक्ति चाहते हैं। अब बंधन बना ले, अरे भैया मुकदमा लड़ लेते हैं लोग, कहाँ तक समझाऊं, मुकदमा लड़ लेते, कहते भैया राजीनामा करा दो यार, राजीनामा करा दो, ये बाल बच्चे हुए पाले पोसे, भाई इनकी शादी करा दो यार, मुक्ति चाहते हैं हम इनसे, पत्नी से भी मुक्ति चाहते हैं। क्या बताएं, हम जानते थोड़ी थे ऐसा साहेब, भगवान कसम, लोग कसम खाते, हम चाहते नहीं थे, जानते नहीं थे, हम छोटे छोटे थे साहेब, शादी हो गई, अरे शादी हो गई, बच्चे हो गए, हो जाने दो, अब लड़ो झगड़ो ना, समाधान खोजो वहीं, अब हो गई तो हो गई, अब क्या करोगे, तुमने गलती कर ली तब करोगे क्या बताओ, दूसरों के मत्थे मर के भाग जाओगे, हो गया तो हो जाने दो, वासनाओं के छूट जाने पर जीव अब ना करना, लेकिन मैं ये भी कह दूं, नहीं तो कह साहब ने तो कहा हो जाने दो, अब ना करो गलती, है ना। हाँ, अपने अपने लिए अलग अलग रूम बनाओ बढ़िया से, प्रेम से, ज्यादा लड़ाई भिड़ाई क्यों होती, डिस्टेंस जानते ही नहीं, दूरी बना के चलो। दर्पण में मुंह कब देखते हो, यहाँ से दूर रहता है ना, थोड़ी दूरी में, और यहाँ से चिपका हो तो दिखेगा तुम्हारा चेहरा, और तुम चिपके हो तो खुद के बारे में जानते ही नहीं हो, चिपको ना। आदमी बड़ा चिपकू होगा, चूहा पकड़ने का चिपकू, वो चूहा भी आजकल चालाक है। एक माता जी आई थी हमारे यहाँ, कैसा है, हम चिपकू लगाए चूहा पकड़ने के लिए। एक बात बता दूं सच, कहे चूहा चिपका नहीं, बड़ा भारी चूहा था, और नया नया घर टाइल्स लगे थे, कहे पूरा चला तो मुझे 1 घंटा लगा साहब साफ करने में, इतना चिपका दिया पूरे में वो कि चूहा तो भाग गया, वो चिपकू साफ करने में मुझे 1 घंटा लगा। मैं कहता तो ऐसा है आजकल संसार में, तुम भी चिपकू बने हुए हो, चूहा नहीं चिपक रहा, लेकिन तुम चूहा से ज्यादा बेवकूफ, तुम ऐसे चिपके कि अभी तक चिपके हो, और भागना चाहते हो तो ऐसे कि जिम्मेदारियों से पलायन करते हो, ऐसा नहीं भाई, बीच में मध्य मार्ग, संतो सहज समाधि भली, मैंने बताया ना पहले के प्रवचन में हो गया, उसको सुनिएगा। तो इसलिए भाई आपको इस चाहे सब कोई, सब तो चाहते हैं, लेकिन जतन जतन काहू बिरले पाई। साहब कहते हैं भाई, उद्योग करते करते, साधना करते करते, समझदारी पूर्वक रहते रहते, संयम साधना को अपनाते, स्वाध्याय साधना करते हुए, सत्संग करते हुए, संत महापुरुषों की संग करते करते, धीरे धीरे अपने निश्चय को आप दृढ़ करते जाइए, मजबूत करते जाइए। दूसरा काम न करिए, एक ही काम करिए कि अब हमको मुक्ति चाहिए संसार से, तो जतन जतन काहू बिरले कोई कोई पाता जरूर है, जो जितना प्रयास करता है उसको उतना मिलता है, जो पूरा प्रयास करेगा पूरा मिलेगा। साहिब कह रहे, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरीवर तर आवे। साहिब एक चेतावनी दे रहे हैं कि जवानी ही साधना करने का समय है, भजन करो मस्त जवानी में। यदि आपने स्वस्थ अवस्था में ये काम नहीं किया, फंस गए, साधना में नहीं लगे, थोड़े दिनों में ये सब चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे है, सुतनारी सब मान बड़ाई, श्यामल को है फूल, 2 दिन की फुलवारी, जीवन मन भंवरा मत भूल। बाल बच्चों को समझाओ, लेकिन ज्यादा पीछे न पड़ना आ रही लेके, है ना, कुछ कतई रहो रात है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहा है, देखो 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 संतों ने क्या कहा, वो नहीं समझेंगे। अपना त्याग तपस्या से रहो, सहनशील बन करके रहो, शौक से श्रृंगार से दूर रहो, सादा जीवन उच्च विचार अपने जीवन में अपनाओ, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को बताओ। साहब ये कह रहे हैं कि ये सुनहला अवसर है, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरीवर्तर आए। बसंत में गर्मी तेज हो जाती है, तो पथिक है, व्यक्ति है, क्या करता है, पेड़ के नीचे छाया में बैठकर आराम की अनुभूति करता है। लेकिन यहाँ साहब कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर का विषय वसंत क्या है, राग रंग विषय वासनाएं, ये जब तुम्हारी नष्ट हो जाती हैं, तो तुम इस शरीर रूपी तरवर के नीचे नहीं आओगे। ये शरीर का है, वृक्ष है, इसके नीचे फिर तुमको आना नहीं पड़ेगा। तो साहब कह रहे हैं, सुनहला समय है आज तुम्हें मिला है, समय जो आज मिला फिर से ना मिलने वाला, चेतले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत स्वरूप जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे, और जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ
कमाए चलो रे। हमारे गुरुदेव जी का भजन है। तो साहब ये कह रहे हैं कि भाई आज बड़ा अच्छा सुनहला समय मिला है, सब कुछ छूटने वाला है। किसी के राग द्वेष में फंसकर अपने आत्म कल्याण का काम मत रोको, कल्याण का काम करो। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरिन तरिवर्तर आवे। साहिब कहते हैं यदि आपने नहीं समझा, ये उलट बांसी है कि बसंत में ग्रीष्म ऋतु होते लगती, बसंत ऋतु में आदमी सब पेड़ पौधा पानी अच्छा लगने लगता है। लेकिन यहाँ जब आदमी के अंदर ज्ञान की अग्नि लगती है तो वो फिर ये शरीर संसार में आना नहीं चाहता है। गर्मी के कारण लोग पेड़ों के नीचे नहीं जाते हैं। फिर एक बैराग की गर्मी जब आदमी को चढ़ती है तो फिर वो शरीर से आसक्ति त्याग देता है। फिर ज्ञान की प्रचंड गर्मी उसको झुलसाती नहीं बल्कि उसको शीतल करती जाती है। ये बाहर की गर्मी तो आदमी को बेचैन करती है, लेकिन ये ज्ञान की अग्नि मनुष्य के हृदय को शीतल बनाती है और मुक्ति की ओर ले जाती है। साहिब कह रहे कहीं कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। वासनाओं से मुक्त आत्मा क्या होता है? सुख का स्वामी होता है, सुख का सागर होता है। कोई तुम्हें सुखी बनाने वाला नहीं है, तुम्हारी ये वासनाएं दुखी बनाती हैं। तुम वासनाओं को जीत दो, सुबह हो जाओ, तुम ही सुख के सागर हो। इतनी सी पहेली, इतनी सी सीधी सरल बात कोई बताता नहीं, और बताएं तो कोई मानता नहीं। अरे यार यहाँ से कैसे? भगवान मिलेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा, भगवान मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, भगवान मिलेंगे तभी दुख दूर होगा, भगवान मिलेंगे तभी मनोकामना है या दुख दूर होने वाला नहीं, ना कोई भगवान मिलने वाला हो। हजूर में ठाड़ कहा था, अब तय संभार। कबीर साहब ने बताया भाई अच्छा लगे तो मानो, और नहीं लगता है तो फिर पूजते रहो भगवान को और बुलाते रहो कान्हा को, शंकर को। आएंगे वो और ले जाएंगे अपने धाम। लेकिन हमें तो ऐसी मुक्ति चाहिए जो हम अपने पुरुषार्थ से कमाते हैं। अपने पुरुषार्थ की एक नमक रोटी भी मीठी लगती है और दूसरे की खीर पूड़ी भी उससे तृप्ति नहीं मिलती। अपने घर में एक पौधा लगा लो, कोई भी फलदार, मिर्ची, चाहे सब्जी का हो चाहे फलों का हो, कितना खाने को मिलता है और दूसरों को भी खिलाते हैं। और दूसरे के यहाँ से कितना भी लाओ, उसमें सुख मिलता है कि अपने लगाए हुए पौधा में, पेड़ में सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है। विचार करो तो अपने द्वारा कमाया गया मोक्ष और कल्याण तुमको सुख देगा कि भगवान आके देंगे तब देंगे? आप खुद विचार करो। साहब कह रहे हैं यदि सुख का सागर होना है तो विषय वासनाओं की पीड़ा से, भव व्याधि से अपने आप को मुक्त कर लो। और ये व्याधि तुमने बनाई, ये बंधन तुमने बनाया, ये गंदी गंदी आदत तुमने बनाई है, गलतियां तुम करते हो तो इसका सुधार भी तुम्ही को करना होगा। जो व्यक्ति करेगा वही इस संसार सागर से तरेगा, वरना इस संसार के दुख में पच पच करके मरेगा। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? तो इसलिए भाई हमारी बातों पर आप विचार करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे, मैं खड़ा होकर के कहता हूँ कि तुम स्वयं हजूर है, मालिक है। व्यवहार में कोई पूज्य संत एवं तुम्हारा गुरु या स्वामी हो सकता है, परंतु परमार्थ एवं अध्यात्म की स्थिति में तुम्हारा कोई दूसरा गुरु या स्वामी नहीं हो सकता है। तुम स्वयं अपने स्वामी हो। इस तुम्हारे स्वामित्व का चरितार्थ तुम्हारी विषय वासना की विजय में है। जो सचमुच अपने आप का स्वामी हो जाता है वह सुख का सागर हो जाता है। यह अवस्था तब मिलती है जब रात दिन कोई इसमें डूबा रहे। यह अवस्था प्राप्त करना है तो राम रस में तुम्हें डूबना। अपना निर्माण करो, अपना सुधार करो, अपने आप को देखो। जो निरंतर आत्मा में लीन है वह कृतकृत है, सुख का सिंधु है, आनंद कंद है। तो हमने ही बंधन बनाए, हम ही मुक्ति का रास्ता खोजेंगे और मिल जाए। गुरु संत जन बता रहे हैं, सच्चे गुरु की तलाश करें और विवेक से समझें। मेरी बात सही कि आज तक आपने जो सुना था वो सही, और जो सही लगे उसको आप अपनाएं, अपने जीवन का कल्याण करें। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके जीवन में
यही आनंद और खुशी और प्रसन्नता देखना चाहता है। किसी प्रकार की शिकायत, तनाव, उद्वेग, अशांति, पीड़ा व मनुष्यता न रह जाए, ऐसी शुभकामना करते हुए प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है कि आप सबको सही रास्ता मिले और आप सबका कल्याण हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।